2025 में दुनिया का नक्शा बदल रहा है और भारत अब सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं बल्कि आज की हेडलाइंस में है, खासकर जब बात हो ताकत की। हथियार सिर्फ लड़ाई के लिए नहीं होते, वो एक देश की सोच, उसकी तैयारी और उसके इरादों का आईना होते हैं। और अब भारत के पास ऐसे 10 हथियार हैं जो सिर्फ बॉर्डर नहीं, बैलेंस भी बदल सकते हैं। पड़ोसी ही नहीं, दूर बैठे देश भी सतर्क हो गए हैं। आसमान में जब रफाल उड़ता है तो सिर्फ शोर नहीं करता, एक मैसेज देता है कि अब भारत हवा में भी कमजोर नहीं है। ये वही लड़ाकू विमान है जिसे लेकर सालों तक चर्चा, राजनीति और बहस हुई, लेकिन जब ये आया तो अपने आप में एक गेम चेंजर निकला। 14 हार्ड पॉइंट्स, मतलब हथियारों की पूरी दुकान साथ लेकर उड़ सकता है। इसकी स्पीड, इसकी रेंज और इसकी एक्यूरेसी ने दुश्मनों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आसमान से आने वाला हर खतरा अब पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि अब भारत के पास है S-400। ये कोई आम मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है, ये दुश्मन की प्लानिंग का काउंटडाउन है। रूस से मिला ये सिस्टम एक साथ कई टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है, फाइटर जेट्स, ड्रोन, यहां तक कि बैलिस्टिक मिसाइलें भी। अगर रफाल एक तेज धार है तो सुखोई Su-30 MKI एक भारी हथौड़ा है। 2 पायलट, डबल इंजन और लंबी उड़ान। ये फाइटर जेट हवा में एक चलता फिरता हथियार खाना है। इंडिया ने इसे रूस से लिया, लेकिन फिर इसे अपनी जरूरत के हिसाब से अपग्रेड किया और अब ये ब्राह्मोस जैसी मिसाइलें भी छोड़ सकता है। पानी के नीचे जब सब शांत होता है तब भी INS अरिहंत काम कर रहा होता है, चुपचाप लेकिन पूरी तैयारी के साथ। ये भारत की पहली न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है और इसका मतलब है कि ये महीनों तक समंदर की गहराइयों में छुपी रह सकती है, बिना दुश्मन को पता चले। इसकी मिसाइलें 3500 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं और जब ये लॉन्च होती हैं तो दुश्मन के पास रिएक्ट करने का वक्त नहीं बचता। समंदर में ताकत सिर्फ जहाजों से नहीं होती, उससे होती है एक ऐसा एयरबेस जो खुद लहरों पर चलता है। INS विक्रांत, भारत का पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर, एक चलता फिरता किला है। 45,000 टन का यह विशाल कैरियर अपने ऊपर 30 से ज्यादा फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स ले जा सकता है। इसमें लगे रेडार और मिसाइल सिस्टम्स इसे नजदीक भी नहीं आने देते किसी खतरे के। जमीन पर जब टैंक चलता है तो उसकी आवाज दूर तक सुनाई देती है, और अगर वो T-90 भीष्म हो तो सिर्फ आवाज नहीं, डर भी पहुंचता है। रूस से आई तकनीक को भारत ने अपने अंदाज में ढाला और अब ये टैंक यहीं बनता है। 125 मिलीमीटर की मेन गन, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और 43 गोलों की मारक क्षमता। ये टैंक सिर्फ हमला नहीं करता, मोर्चा संभालता है। जब जवाब जल्दी और जोरदार देना हो तो मैदान में उतरता है पिनाका। ये कोई साधारण रॉकेट लॉन्चर नहीं है, ये एक मल्टी बैरल फ्यूरी है जिसे DRDO ने पूरी तरह भारत में बनाया है। 12 रॉकेट सिर्फ 44 सेकंड में, मतलब हर 4 सेकंड में एक तबाही। इसकी रेंज पहले 90 किलोमीटर थी, लेकिन अब 300 किलोमीटर तक बढ़ाई जा रही है। जब आसमान से हमला होना हो और टारगेट साफ हो तो सबसे आगे आता है अपाची। अमेरिका से आया ये हेलीकॉप्टर किसी वीडियो गेम का हिस्सा नहीं, बल्कि असली बैटलफील्ड का प्रीडेटर है। 2 एंटी टैंक मिसाइल्स, 30 मिलीमीटर की कैनन, नाइट विजन, फायर एंड फॉगेट टेक, ये सब इसके स्टैंडर्ड फीचर्स हैं। अग्नि से लेकर अपाची तक, पनडुब्बी से लेकर पिनाका तक, हर हथियार एक सोच को दर्शाता है। आत्मनिर्भरता, तकनीकी समझ और रणनीतिक तैयारी। इनमें से आपको कौन सा हथियार सबसे ज्यादा दमदार लगा? नीचे कमेंट करके बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि हम अगली बार चीन या अमेरिका के टॉप हथियारों की तुलना करें तो वो भी जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि अगली बार हम आपको दिखाएंगे वो हथियार जिनके बारे में दुनिया बात तो करती है पर दिखाती नहीं। जय हिंद, जय भारत।